तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। हेलो एवरीवन, नाम है मेरा मेहुल और इस बार आपका स्वागत करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं और आपको हमारा कंटेंट ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब एज अ यूट्यूबर अंदर से कॉन्फिडेंस आता है आगे बढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके पास कंटेंट लाने का। खैर, अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि राम जी की वनवास यात्रा के ऊपर यह हमारा चौथा एपिसोड है। इस यात्रा की शुरुआत हमने करी थी राम जन्मभूमि अयोध्या से, जिसके बाद हम पहुंचे प्रयागराज और उसके बाद चित्रकूट। चित्रकूट वो जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास काल का सबसे ज़्यादा समय वहीं बिताया था। इसलिए अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मेक श्योर यू डू। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। भगवान राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा संसारिक कल्याण में बीता है, जिसमें वो वन वन भटकते हुए मनुष्यों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए असुरों का संहार करते रहे। वन में भटकते हुए भगवान राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ जिन स्थानों से गुजरे, उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देते हैं। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर रामटेक किला। आइए आज आपको लेके चलते हैं रामटेक। रामटेक के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं उसके नाम के बारे में। कहते हैं प्रभु श्री राम ने वन गमन के दौरान यहाँ पे 4 महीने बिताए थे, यानी वो यहाँ टिके थे, इसलिए इस जगह का नाम रामटेक पड़ गया। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम ने यहाँ पे राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में टेक बोला जाता है, शायद इसलिए रामटेक। मेन प्रोमाइसेस में घुसते ही आपको दर्शन होते हैं चतुर्मुखी गणेश जी के। लोग कहते हैं कि इनकी स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी। लोग जब भी यहाँ आते हैं तब वो इस चबूतरे के आसपास काफी समय बिताते हैं, कुछ हंसी मजाक करने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, कुछ फोटो खिंचाने के लिए और कुछ शायद अपनी यादें बनाने के लिए, क्योंकि सफर तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। जो साथ रह जाएगा वो है यादें। चतुर्मुखी गणेश जी की दाईं तरफ है हनुमान जी का मंदिर। इस मंदिर में आपको हनुमान जी की एक अद्भुत प्रतिमा दिखाई देगी। इस प्रतिमा के आप जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे ये प्रतिमा आपको बड़ी होती नजर आएगी। अब आप इसे साइंस बोल सकते हैं, लोगों का वहम बोल सकते हैं, या फिर आस्था। सामने ही मौजूद है लक्ष्मण जी का मंदिर। आजकल मंदिर के अंदर कैमरास अलाउड नहीं होते, क्योंकि यह देखा गया है कि दर्शन करते हुए लोगों को कैमरा वाले लोगों से काफी दिक्कत होती है। अब ये सही है या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप लोग को मंदिर के अंदर के नज़ारे अपने कैमरा में कैद करने हैं तब बाहर से ही मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जिनके हाथ में काफ़ी मोटे डंडे हैं इसलिए कैमरा ज़रा संभाल के। लक्ष्मण जी के मंदिर के दोनों तरफ से रास्ते जाते हैं श्री राम के मंदिर के लिए, और यहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि कैमरा बंद करके दर्शन पूरे मन से कर लिए जाए, उसके बाद आप फिर से शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हार नहीं मानिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आपका मनचाहा सीन आप कैप्चर जरूर कर लेंगे। जय श्री राम। रामटेक किले का वॉच टावर, जिसे इस युग के प्राणी ने सेल्फी पॉइंट नाम दिया है, वहां से आपको दिखता है पूरे शहर का ये बेहद खूबसूरत नज़ारा। और जब ठंडी ठंडी हवाएं आके इस किले की दीवारों से टकराती है तो वो आवाज़
कानों से होती हुई सीधा दिल में उतर जाती है। यकीन मानिए, ये चीज आप यहाँ पे आकर ही महसूस कर सकते हैं। शब्दों में मैं इसे बयान नहीं कर सकता। रामटेक किले के बारे में एक अद्भुत बात यह भी है कि इस किले के निर्माण में किसी भी प्रकार की रेत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे पत्थरों से बनाया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखकर इस मंदिर को बनाया गया है। ये बात आपको शायद हैरान कर दे, लेकिन यही सच है। और सबसे बड़ा सच ये है कि सदियां बीत गईं, लेकिन श्री राम के इस मंदिर का एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आजकल के लोग भले ही इसे साइंस के किसी चैप्टर में कैटेगराइज करने लगे, लेकिन मेरा मन तो हमेशा इसे श्री राम की कृपा ही मानेगा। रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इसकी भव्यता को देखते हुए, इसके विशाल रूप को देखते हुए इसे किला कहा जाता है। क्योंकि यह मंदिर पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसे गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। और यहां पे एक मान्यता भी है। जी हां, मान्यता है कि जब भी यहां बिजली चमकती है, तब यहां मंदिर के शिखर पर श्री राम का अक्स दिखाई देता है। और इस बात का जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई है। इसलिए गर्व होता है कहने में कि ये हिंदुस्तान है, ये वो जगह है जहां पे श्री राम है। रामटेक किले में करीबन 2-3 घंटे घूमने के बाद हम वापस पहुंचे चतुर्मुखी गणेश जी के पास। ऐसा लग रहा था कि शायद हमने पूरा किला घूम लिया है और हम बढ़ चले वापसी करने के लिए। लेकिन तभी एक रास्ता नजर आया। मुझे ऐसा लगा कि ये रास्ता हमने शायद मिस कर दिया है, इसलिए मैं अपना मोबाइल निकालकर उस रास्ते पर चल पड़ा। तब मैंने देखा कि वहां पे कई और छोटे छोटे मंदिर मौजूद थे। हनुमान जी की प्रतिमाएं भी थी और खासकर यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति मौजूद थी। ये मूर्ति मुझे देखने में बहुत क्यूट लगी, इसलिए इसे हर एंगल से कैप्चर करने की मैंने पूरी कोशिश करी। मेरे पास एक सिर्फ फ़ोन है, उस फ़ोन का ही कैमरा। जितना हो सकता है मैं उतना कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। रामटेक किले के अंदर ये एक स्टेप वेल है, यानी कि ऐसा कुआं जिसके अंदर और बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। लोग कहते हैं कि इसका पानी साल भर जस का तस रहता है, ना कभी ज्यादा और ना कभी कम। हालांकि सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक मान्यता है और मान्यताओं पे सवाल नहीं उठाता। रामटेक में श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे, उनसे शास्त्र ज्ञान लिया था। कहा जाता है रामटेक में जब श्री राम ने हर जगह हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने ऋषि से इस बारे में पूछा और तब उन्हें बताया गया कि ये हड्डियां उन ऋषियों की हैं जो यहाँ पर यज्ञ और पूजन करते थे। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसके बाद ही श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे सभी राक्षसों का अंत करेंगे। ऋषि अगस्त्य रावण के चचेरे भाई थे। उन्होंने रामटेक में श्री राम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया, साथ ही रावण के शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी दी। इसके बाद भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया और ये वही ब्रह्मास्त्र था जिससे श्री राम ने रावण का वध किया था। मिलते हैं श्री राम की वनवास यात्रा के अगले एपिसोड में। ये सफर लंबा लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है। तब तक के लिए बने रहे टी ट्रैवल्स के साथ।